अब ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अपना घर बचा रहा है। नहीं, इसने जमीनें बेची होंगी, इसका खुद घर पे। अबे असदुद्दीन ओवैसी जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर जो निकालेगा ना, उतना तू सारी जिंदगी झटुल्ले कमा नहीं पाएगा। के वक़्त में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और अनभक्तो कैसे हो सालो, इन चारों चेहरों को याद रखना। वोट और नोट वाले नेताजी, इन लोगों ने भारत के मुसलमानों को धोखा दिया। आज भी मुसलमान दिखने वाले ऐसे लोग आज के यजीद की तरफ हैं। दरगाह अजमेर शरीफ का वो पीर, वो नारंगी संतरा, वो छिला हुआ अमरूद, मुसलमानों के खिलाफ, वो हर मामले में बीजेपी के सपोर्ट में। ये जो भी है, कहा जाता है कि ये अजमेर शरीफ के ये पीर हैं। भाई वहीं बैठ के ताली बजाना यार। वक्फ के मामले में क्यों बोल रहा है भाई? तू है कौन? ये है कौन भाई? इसे इतना मौका दिया किसने? और मुसलमान इतना बेगैरत, न इनको घेरता है, न इनसे सवाल करता है, न इनका बाइकआउट करता है। भाजपा ने यही करा है। जैसे यजीद ने खरीद लिया था लोगों को, ऐसे ही भाजपा ने कईयों को और बड़ी चालाकी से खरीदा है। जैसे शिया समुदाय के एक मुल्ले को खरीद लिया। वो मुल्ला लानती बेगैरत काला अम्मामा रिदा कबा पहन के बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इतिहास उसका यह है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी पार्टी का वो मेंबर है। अंदर से यजीद, ऊपर से बने हुए हैं हम तो अहले बैत के चाहने वाले हैं। लेकिन एमआईएम के नेता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज ने कैसा इनको नंगा किया है। ऐसे सभी को चलते हुए इसको नंगा करना चाहिए। तू है कौन? तू शिया समुदाय को तो इसका बाइकआउट करना चाहिए। तू कौन सी जात है बे तेरी? तू अपना शजरा पेश कर। तू कैसा है बे? है कौन तू मुसलमानों की तरफ से कैसे बोल रहा है भाई? तुझे तो हमने अपना लीडर ही नहीं चुना। हाजी रंगरेज जैसे इनकी उतार रहे हैं, सड़क चलते छोटे छोटे बच्चों की इनकी उतार लेनी चाहिए। यहाँ कौन है? देखिए, जो बिल है, जो हिंदुओं का बोर्ड होता है उसमें हिंदू ही होते हैं। मुसलमान का जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को क्यों एंट्री मिल रही है? इसका जवाब पूछिए आप सरकार से। और आप जो है ना बीजेपी के प्लांट आदमी है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ जमीन है, जब से पता लगा है तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। तमिलनाडु और आंध्रा में 2 मंदिर हैं जिनके पास 18 लाख एकड़ जमीन है, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही, मगर खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग मुसलमान जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। लेकिन भाजपा, आपकी गली में कोई ऐसा मुल्ला जरूर होगा मुसलमान, 1-2 होंगे जो बीजेपी में होंगे। मेरी गली में तो है, मेरे अपार्टमेंट में भी है, मेरे आसपास भी 1-2 लोग हैं मुसलमान, बीजेपी के रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी ने इकट्ठा किया और एएनआई और तमाम गोदी मीडिया के एंकरों को उनका वीडियो रिकॉर्ड करवा के भिजवा दिया व्हाट्सएप पर। अब हर जगह चैनल पर यही चल रहा है, मुसलमान वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनमें से एक छुछुंदरों का झुंड मैं आपको दिखाऊंगा, खाने के लाले पड़ रहे हैं, इनके मुंह को टोपी सूट नहीं कर रही है, जो नारे लगा रहे हैं मोदी जी के सपोर्ट में। देखिए, दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत। सिर्फ इतना ही नहीं, गद्दारी में महागद्दार ये 4 निकले हैं। इन चारों चेहरों को याद रखना। वोट और नोट वाले नेताजी, इन लोगों ने भारत के मुसलमानों को धोखा दिया और मोदी का साथ दिया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, चेहरे से पहचान लो। पहले से ही इनकी पार्टी को, इनके लोगों को तगड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। असदुद्दीन चोर है, डकैत है। अब यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अपना घर बचा रहा है, उसने वक्फ की जमीनें बेची। मतलब जो हमारे वक्फ की बात कर रहा है, हमारे हक को चाहता है कि हमारा रहे, वो बोल रहा है तो नहीं इसने जमीनें बेची होंगी, इसका खुद घर पे। अबे मेरी बात सुन, असदुद्दीन ओवैसी जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर जो निकालेगा ना, उतना तू सारी जिंदगी झटुल्ले कमा नहीं पाएगा। पहली बात, वो पढ़ा लिखा है और लवड़े में घुस जाए, वो बैरिस्टर है। मैं सपोर्टर नहीं हूं एमआईएम का, भाड़ में जाए एमआईएम। लेकिन जिस पर्सनैलिटी हमसे और आपसे पढ़ा लिखा वो पर्सनैलिटी है जिस पर तुम इल्जाम, उसको पैसे की कमी नहीं है, अल्लाह ने दिया है उसे। और वो इतना बड़ा नेता है, उसको पैसे की रकम की कमी होगी? अबे भाड़ में जाए, वक्फ बोर्ड की जमीनें। अगले को कौम का दर्द है और हमारे बीच में प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं, ओवैसी गद्दार है भाई। तेरी मां कह के गई है, तेरा बाप कह के क्या गद्दार है वो? कोई तो, हाँ ठीक है, टकराव होता है, जहां एमआईएम का नेता खड़ा हो जाता है वहां टकराव हो जाता है और वोट बढ़ जाते हैं, वो बात सही है, वहां तक आपकी बात सही। लेकिन गद्दार है वो बीजेपी का दूसरा। अबे भाई क्यों बेतुकी? अगला इंसान रिस्क क्यों ले रहा है? नए बिल की कॉपी फाड़ने की किसी की औकात नहीं थी। अगले ही बंदे ने संसद में अकेले खड़े होकर इस बिल को फाड़ा था। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं।
तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दिए हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी पहले ही कह दिया था कि यह आरएसएस के कहने पर बिल बनाया गया है जिससे मुसलमानों की जमीनों को, उनके वक्फ की जमीनों को हड़पा जा सके, उनकी जिंदगी में दखल दिया जा सके, उनको कमजोर किया जाए। यह बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत कि सड़क पर उतरने को तैयार न हुआ। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं, एक सरदार भी खड़ा हुआ था संसद में जिसकी स्पीच ने रूह हिलाई थी, रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी मुसलमान बिल पास हो गया, अपनी टांगों पर खड़ा न हुआ और प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, कई जगह प्रदर्शन हुए, मैंने सुना, देखा, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बताओ मुसलमानों, जिस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। लेकिन इस सरदार को सुन लीजिएगा। सरदारू और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। यहां पर जैसे ही आर भक्त नीचे कमेंट करने वाला था, क्या मुल्ले जल गई तेरी, तो मैं आइए पहले इनका भी इलाज करता हूं। माननीय अमित शाह ने अंधभक्तों के पिछवाड़े पर सरसों का तेल लगाकर ठोक दिया है, कुछ तो ठोका है। उसी वक्त संसद में जब बात हो रही थी कि अब नॉन मुस्लिम इस कानून के अंदर होगा, इस टीम में होगा, मुसलमान क्यों नहीं, मतलब सिर्फ मुसलमान क्यों नहीं होगा, तो इसका इलाज कर दिया है। उसी वक्त माननीय अमित शाह ने कह दिया है कि नॉन मुस्लिम इसके अंदर, इस कमेटी में होगा ही नहीं। सुनिए। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और अनभक्तो कैसे हो सालो? हकीकत में अब वक्त वो आ गया है कि मुसलमानों को अपनी बेगैरती से बाहर आना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन सा अम्मामे वाला, कौन सा टोपी वाला गद्दार निकला है, उसका इलाज बेहतरीन तरीके से मुस्लिम समाज को करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, देखना यह चाहिए कि किसने हमारा साथ दिया, किसने धोखा दिया। हज़रात एसपीडीएमके, जी हां, पार्टी ने एक अच्छा फैसला लिया और कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनका बयान आया है, ये जो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से जो पास हो गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है डीएमके। इसी तरह से ममता बनर्जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, हड़पने वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि जब नई सरकार बनेगी तो इस बिल को खत्म कर देंगे। इसके अलावा जहां शिया समुदाय के एक बड़े मौलवी को देखा गया, जिसे मौलवी कहना गुनाह है, जिसने इस बिल को सपोर्ट किया सिर्फ मोदी करते हुए, ऐसे में मौलाना कल्बे जवाद नकवी जो हैं, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। कहा कि हजारों किलो सोना मंदिरों में पड़ा है तो वह सोना गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाना चाहिए। 3 मंदिरों की संपत्ति वक्फ की संपत्ति से ज्यादा है, यदि मुसलमानों को वक्फ दे दिया जाए तो वह काफी है। यानी बिल्कुल बैलेंस वाला बयान जो है मौलाना ने दिया है। और यह बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, मौलाना कल्बे जवाद नकवी वही इमाम है, वही मौलाना है जिन्होंने हमेशा से, अगर आपको याद हो, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट किया है और कई बार अपील भी की थी कि बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। सवाल अब मैं मौलाना साहब से यही करूंगा, बल्कि उन तमाम लोगों से जो बीजेपी जिंदाबाद कर रहे थे और बड़े सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे, कि क्या मिला?